ये कहानी रिक नाम के एक एडवेंचरर की है जो अपने ड्रीम को भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो फिर से अपने सपनों के पीछे भागने लगता है। स्टोरी की शुरुआत एलिसा नाम की एक स्टाफ मेंबर से होती है जो गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट थी। तभी वहाँ रिक आता है और ई रैंक के लिए अप्लाई करता है। अब क्योंकि रिक और एलिसा पास्ट में एक साथ काम कर चुके हैं तो वो रिक को देखते ही पहचान जाती है और उससे बातें करने लगती है और साथ ही उसकी एग्जाम आईडी तुरंत रेडी कर उसको दे देती है। पर एलिसा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ज्यादातर एडवेंचरर कम एज में ही ई रैंक के लिए अप्लाई करते हैं, पर अभी रिक 32 ईयर का है और इस टाइम ई रैंक के लिए अप्लाई करना कुछ समझ नहीं आ रहा। एग्जाम टिकट लेने के बाद रिक गिल्ड से बाहर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड रियनेट से मिलता है। हालांकि अभी रिक और रियनेट का रिलेशनशिप कपल वाला नहीं है, पर रिक अंदर ही अंदर रियनेट को लाइक बहुत करता है। आगे फिर रिक और रियनेट टेस्ट देने एग्जाम हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर कई सारे एडवेंचरर अपनी अपनी पावर स्किल दिखा रहे थे। यहाँ पर एग्जामिनर ने सभी एडवेंचरर को ग्रीन स्लाइम बैग पर अटैक करने को कहा था ताकि वो उनकी स्ट्रेंथ चेक कर सकें। वहीं पर एक छोटा बच्चा फ्री खुद को पावरफुल समझते हुए एक लेवल 3 का फायर मैजिक कास्ट करता है, जिसे देखकर वहां के लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं। वहीं जब रिक पहुंचता है तो उस स्लाइम बैग को ही तोड़ देता है। दरअसल रिक के अंदर इतनी ताकत उसके पार्टी और किलम फीस्ट की वजह से है। अब ये पार्टी कैसी है आपको ही आगे पता चलेगा। आगे फिर रिक सभी टेस्ट को देता है और सभी की धज्जियां उड़ा देता है। अब क्योंकि ये सारा अटेंशन फ्रीड लेने वाला था, पर रिक ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया और सबका हीरो बन गया, इसलिए वो रोने लगता है और अपनी बिग सिस्टर एंजेलिका को बुलाकर लाता है। ब्रदर को रोता देख एंजेलिका रिक को चैलेंज कर देती है। अब क्योंकि वो बी रैंक की एडवेंचरर थी तो उसे यकीन था कि एक ई रैंक का एडवेंचरर उसका क्या ही कर लेगा। आगे फिर रिक और एंजेलिका आपस में फाइट करते हैं जहां एंजेलिका अपने सबसे पावरफुल मैजिक लाइट स्पीड का यूज करती है और अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। पर ये लाइट स्पीड भी रिक को बहुत ज्यादा स्लो दिख रही थी और ऐसे ही 3-4 अटैक करने के बाद जब एंजेलिका रिक को टच भी नहीं कर पाती तो फिर रिक अपने पावर को होल्ड कर धीरे से एक पंच एंजेलिका पर मारता है, पर एंजेलिका एक पत्थर से टकराकर उसके पंच से बच जाती है और वो पंच जमीन में लगता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा होल क्रिएट हो जाता है। ये देखकर तो एंजेलिका के होश ही उड़ जाते हैं और वो रिक से फाइट करने का प्लान तुरंत गिव अप कर देती है। आगे फिर फ्रीड और एंजेलिका अपनी इस इंसल्ट को अपने बड़े भाई रास्टर को बताते हैं और उसे रिक से बदला लेने को कहते हैं। अब क्योंकि रास्टर एक ए रैंक का एडवेंचरर था और साथ ही ई रैंक के नए एडवेंचररों का एग्जामिनर भी, तो वो रिक से एग्जाम हॉल में रिवेंज लेने को डिसाइड करता है। उसके अलावा रास्टर का रिक के साथ एक और पंगा हो गया था जहां उसने रियनेट को डेट के लिए पूछा था, पर रिक बीच में आकर रियनेट को अपनी गर्लफ्रेंड बताने लगता है। उसके डेट को वहीं खत्म कर देता है। साथ ही रियनेट भी रिक को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और रास्टर के साथ जाने से मना कर देती है। कुल मिलाकर रिक ने उसके बड़े भाई और उसके सिस्टर तीनों की बारी बारी बेइज्जती की है, इसलिए रिवेंज लेना तो बनता है। वहीं दूसरी साइड रियनेट रिक को खबर देती है कि उसके सभी टीममेट भी उसका मैच देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही रिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब रिक इतना ज्यादा पावरफुल था फिर अपने टीममेट से क्यों डर रहा था, तो इसके पीछे का रीजन उसकी ट्रेनिंग है। दरअसल ऑर्चिलम फीस्ट जो ग्रुप है, इस पार्टी में रिक और रियनेट मेंबर हैं। वो पार्टी पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसका हर एक मेंबर एस रैंक का है और सिर्फ 2 साल में ही जो रिक एस रैंक का लेवल में पहुंचता है वो उन्हीं लोगों की देन है। ऑर्चिलम फीस्ट में कुल मिलाकर 4 लोग हैं। वहाँ का लीडर प्लास्टम, मैजिशियन वेम्पायर एरिसरेट, वेपन मास्टर डॉल्फ इल्फ मिजेट और डार्क इल्फ रियनेट। ये सब के सब एस रैंक के एडवेंचरर हैं और इनका ड्रीम है काइसर अल्सपेट नाम के एक मॉन्स्टर को हराना। कई साल पहले यामाटो नाम के एक हीरो ने इस मॉन्स्टर को एक दूसरे डायमेंशन में सील कर दिया था, पर अब वो मॉन्स्टर जल्द ही आजाद होने वाला है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी ऑर्किलम फीस्ट की है। अब क्योंकि सेम ड्रीम रिक का भी है तो पार्टी के सभी मेंबर मिलकर उसको ट्रेन करते हैं, जिसमें लगभग हजारों बार मारा गया है और इसीलिए वो अपने टीममेट से इतना ज्यादा डरता है। इधर स्टेडियम में रिक का सामना रास्टर से होता है। हालांकि रास्टर के पास टैलेंट तो था, पर उसने कभी अपनी स्किल को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसका हर टैलेंट रिक के हार्डवर्क के सामने हार जाता है। इधर रिक के सभी टीममेट भी रिक के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब रिक ने सभी टेस्ट को पास कर लिया था, पर अभी भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी था, इसलिए रिक रियनेट के साथ रिजल्ट एरिया में आ जाता है और वेट करने लगता है। वहीं पर रिक को अपना पास्ट याद आता है जहां बचपन में उसे पता चलता है कि उसके पास एक इनबॉर्न स्किल है, इसलिए वो एडवेंचरर बन सकता है, पर अभी तक वो स्किल एक्टिवेट नहीं हुई थी, इसलिए रिक स्किल एक्टिवेशन का वेट करने लगता है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं पर रिक की स्किल एक्टिवेट नहीं होती। अब तो उसके मॉम डैड भी उसे एक अच्छी सी जॉब ढूंढ कर सेटल होने
जाने को कहते हैं। एक तो एडवेंचरर बनने में इतना ज्यादा खतरा और दूसरा रिक के लिए एडवेंचरर बनना अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है। इधर रिक भी एडवेंचरर बनने का ड्रीम भुलाकर गिल्ड में स्टाफ वर्कर बन जाता है और नॉर्मल लाइफ काटने लगता है। पर एक दिन उसकी मुलाकात एस रैंक एडवेंचरर रियनेट से होती है। उसी टाइम रियनेट पर एक मॉन्स्टर हमला कर रहा था तो रिक अनजाने में ही उसकी जान बचाने लगता है। हालांकि रियनेट को उसकी किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं थी, पर रिक की हिम्मत को देखकर वो उससे बहुत खुश होती है। आगे जब रिक को पता चलता है कि रियनेट एक यस रैंक की एडवेंचरर है तो वो उसे अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसका सपना काइसर एल्सपेट को हराना है। हालांकि वो बहुत लेट हो गया है, पर क्या वो अभी भी एडवेंचरर बन सकता है? तो रियनेट उसे बताती है कि एडवेंचरर बनने के लिए अपने मैना को बचपन में ही ट्रेन करना पड़ता है, पर रिक की एज अब निकल चुकी है इसलिए वो एडवेंचरर नहीं बन सकता। एक एस रैंक के मुंह से ये बात सुनकर रिक फाइनली अपना ड्रीम गिव अप कर देता है और मजाक मजाक में रियनेट को डेट के लिए पूछ लेता है, जिस पर रियनेट रेडी हो जाती है। तो फिर अगले दिन रिक डेट पर जाने के लिए रियनेट के पास आ रहा होता है, पर उसी टाइम टाउन में मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। अब रियनेट के लिए इन्हें संभालना बहुत आसान था, पर उन मॉन्स्टर के अलावा वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। रियनेट इतनी स्ट्रॉन्ग तो थी कि ड्रैगन को एक ही झटके में मार सके, पर बचपन में उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिस वजह से जब भी वो ड्रैगन को महसूस करती तो उसका मैना कंट्रोल अनबैलेंस हो जाता। इधर रिक रियनेट को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर वो ड्रैगन उन सभी को अपने शील्ड में कैद कर लेता है। अब जो एडवेंचरर रिक की हेल्प कर रहे थे वो सब ड्रैगन से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर रिक सोचता है कि अब जब ड्रैगन के हाथों मरना ही है तो वो एक एडवेंचरर की तरह मरेगा। आगे फिर रिक और उसके सभी साथी उस ड्रैगन से फाइट करने लगते हैं, पर उनका कोई भी अटैक ड्रैगन पर वर्क नहीं करता। लास्ट में जब सब मरने वाले थे तो अचानक से रिक की इनबॉर्न स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो एक ही झटके में उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। रिक की इसी बहादुरी को देखकर रियनेट उसे बहुत इम्प्रेस होती है और उसे अपनी पार्टी ऑर्किलम फीस्ट में ज्वाइन होने का ऑफर देती है। अब यस रैंक के पार्टी में ज्वाइन होने का ऑफर कौन छोड़ सकता था, इसलिए रिक अगले दिन गिल्ड में रिजाइन देकर रियनेट के साथ बेस पर आ जाता है और यहीं उसकी मुलाकात पार्टी के बाकी मेंबर से होती है। फिर क्या था, अगले 2 साल तक पार्टी के हर मेंबर ने रिक को इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी कि हजारों और लाखों बार वो मर चुका था, पर एलिसरेट के मैजिक और बॉस्टन अपने हीलिंग मैजिक से रिक को हर बार जिंदा कर देता था। और इतनी हार्ड ट्रेनिंग का ही रिजल्ट है कि रिक इतना ज्यादा पावरफुल है, पर उसने अभी सिर्फ ट्रेनिंग की है, ऑफिशियली एडवेंचरर बनना तो बाकी है और इसी के लिए वो गिल्ड आया था टेस्ट देने। इधर ई रैंक का रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, उसी में रिक का भी नंबर आ जाता है और वो फाइनली ई रैंक का एडवेंचरर बन जाता है। अब क्योंकि ऑर्किलम फीस्ट पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी काइसर एल्सपेट से लड़ने के लिए, तो फिर ब्रॉडसम, रिक और एलिसरेट निकल पड़ते हैं एक मैजिक स्टोन को ढूंढने। ये जो काइसर एल्सपेट है एक दूसरे डायमेंशन में रहता है और उसे ओपन करने के लिए 6 यूनिक मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ती है और इन्हीं में से एक स्टोन का लोकेशन पता चला है और उसी को लेने रिक अपनी टीम मेंबर के साथ एक फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ कई सारे वायरन थे, पर ब्रोस्टन और एलिसरेट इन सभी को एक ही झटके में साफ कर देते हैं। आगे फिर एलिसरेट एक जगह मैजिक सेंस करती है और वहां से उस स्टोन को लेकर घर वापस आ जाती है। उसके बाद उस स्टोन की हेल्प से मीजेट एक और स्टोन का लोकेशन पता लगा लेता है। तो फिर क्या था, उस स्टोन को लेने पूरी टीम निकल पड़ती है उस लोकेशन की ओर। दरअसल ये लोकेशन एक अरीना होता है जिसे फर्स्ट किंग अलेक्जेंडर ने स्टार्ट किया था और उन्होंने अपने टाइम के सभी एडवेंचरर को हराकर फर्स्ट किंग का टाइटल हासिल किया था। उन्हीं को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते और कई लोग अलेक्जेंडर से फाइट करते। धीरे धीरे ये जगह एक कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो गई और हर साल यहाँ पर फीस्ट किंग टूर्नामेंट होता है जिसमें जीतने वाले को ढेर सारे रिवार्ड मिलते हैं। इस कंट्री में पहुंचकर ब्रोस्टम देखते हैं कि गोल्ड नाम का एक ह्यूमन एक गर्ल मिलिशिया को परेशान कर रहा था, तो ब्रोस्टम उसे ठिकाने लगाते हैं और फिर उससे मैजिक स्टोन के बारे में पूछते हैं। तो गोल्ड ब्रोस्टम को बताता है कि ये स्टोन यहाँ के चैंपियन केविन के पास है, उसके चैंपियन बेल्ट में। उसी टाइम वहाँ से केविन की रैली निकलती है जहाँ ब्रोस्टम देखते हैं कि सच में केविन के चैंपियन बेल्ट में वो मैजिक स्टोन है। इसके बाद रिक और उसके सभी साथियों को रुकने के लिए रूम की जरूरत थी, तो मिलिशिया इन सब का इंतजाम करती है। अब क्योंकि ब्रोस्टम ने मिलिशिया की सुरक्षा की थी इसलिए वो उसको थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगती है। अगले दिन रिक और ब्रोस्टम केविन के पास पहुंच जाते हैं और सीधा कहते हैं कि हमें चैंपियन बेल्ट में लगा वो स्टोन चाहिए, जिसके बदले वो कुछ भी देने को तैयार है। पर केविन वो स्टोन देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर इसे लेना है तो उन्हें फर्स्ट टूर्नामेंट में फाइट करके जीतना होगा, जिस पर ब्रोस्टम राजी हो जाते हैं। फीस्ट टूर्नामेंट को जीतने के लिए हर प्लेयर को कम से कम 40-50 एडवेंचरर को हराना पड़ता है, तब जाके वो फाइनल में आ पाते हैं। फाइनल में आने के लिए प्लेयर को किंगडम के अंदर सभी छोटे अरीना में फाइट करके हर प्लेयर को हराना पड़ेगा। अब क्योंकि किंगडम ईस्ट और वेस्ट 2 हिस्सों में बटा था जिनमें लगभग 100 से भी अधिक अरीना थे, तो बोस्टन ईस्ट के एरिया को निपटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं और वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक को देते हैं। वहीं पहले ही दिन रिक का मैच एंजेलिका के साथ फिक्स हो जाता है। फिर क्या था, वो रिक के सामने 2-4 अटैक करती है और जब उसका कोई भी अटैक वर्क नहीं करता तो वो तुरंत सरेंडर कर देती है। आगे फिर रिक एंजेलिका से फीस्ट टूर्नामेंट में
पार्टिसिपेट करने का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि कुछ साल पहले उसके पेरेंट मर गए और फैमिली की सारी जिम्मेदारी उसके और उसके भाइयों पर आ गई। अब क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसलिए उनकी कंपनी जल्द ही डूबने लगी। तभी उनके पास स्नेप नाम का एक बिजनेसमैन आया और उसने उनकी हेल्प करने को कहा, पर उसकी एक कंडीशन है, मुझे उसके साथ मैरिज करनी होगी। दरअसल स्नेप इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा था और अपने सारे पैसे इस टूर्नामेंट में लगा दिए थे। अब अगर एंजेलिका उसके प्लेयर को हरा देती है तो उसे उसके साथ मैरिज नहीं करना पड़ेगा। पर एंजेलिका स्नेप के प्लेयर से बहुत वीक थी, इसलिए उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी रिक और एर्नेट लेते हैं। इधर ईस्ट साइड के सभी प्लेयर को ब्रोस्टम ने केवल 2 दिनों में ही निपटा दिया था और सीधे उसकी एंट्री हो जाती है सेमीफाइनल में। उधर रिक भी 4 दिनों में वेस्ट के सभी प्लेयर को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर लेता है। इधर रिक और रीनेट की ट्रेनिंग काम आई और एंजेलिका भी सेमीफाइनल में आ जाती है, जहां उसका मैच स्नेप के भाई गेथ से फिक्स होता है। पहले तो एंजेलिका गेथ पर नॉर्मल अटैक करती है, पर ये अटैक किसी काम के नहीं थे। तो फिर एंजेलिका रिक और रीनेट के सिखाए सारे पैंतरे यूज करने लगती है। शुरू में तो वो गेथ को थोड़ी बहुत चोट दे देती है, पर फिर भी गेथ अपनी ड्रैगन पावर से उसको हराने लगता है और एंजेलिका को बहुत बुरी तरह से मारता है, साथ ही उसकी बहुत इंसल्ट भी करता है। गेथ के सामने इतना कमजोर पाकर एंजेलिका बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसी टाइम गेथ भी उसको लगभग मार ही देता, पर रिक के इंटरफेयर से उसकी जान बच जाती है। अब क्योंकि फाइट से साफ दिख रहा था कि गेथ को अपनी पावर पर बहुत ज्यादा घमंड है और इसलिए उसने एंजेलिका की इतनी बेइज्जती की है, तो उसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी रिक अपने ऊपर लेता है। इधर एंजेलिका पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गई थी क्योंकि उसके हार्डवर्क का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए रिक उसे अगले दिन मैच को ध्यान से देखने को कहता है और फिर अगले दिन रिक अपने पावर को एंजेलिका के लेवल पर लिमिट करता है और गेथ को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे गुस्सा होकर गेथ अपने फुल ड्रैगन ट्रांसफॉर्म में हो जाता है। यहाँ पर गेथ की पावर एंजेलिका के लेवल से ज्यादा थी, इसलिए रिक भी अपने फुल पावर को अनलॉक करता है और फिर गेथ को इतना ज्यादा मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। एंजेलिका को भी समझ में आ गया था कि उसकी हार्डवर्क बेकार नहीं गई, बस गेथ उसके पावर लेवल से बहुत ज्यादा था और अगर रिक ने सिर्फ हार्डवर्क के दम पर उसको हराया है तो वो भी उसके जितना पावरफुल बन सकती है। अगला मैच ब्रोस्टम और केविन का होता है, जहाँ केविन लगातार कई सालों से जीत रहा था, इसलिए वो अपने ट्रेनर के लिए खुद को रोकने लगता है ताकि ऑडियंस बोर ना हो और उसके ट्रेनर का जिम चलता रहे। जब ब्रोस्टम देखता है कि केविन अपने फुल पावर को यूज नहीं कर रहा तो वो भी सिर्फ 2 फिंगर से उससे फाइट करने लगता है। इधर ट्रेनर केविन को समझाता है और उसे अपनी फुल पावर यूज करने को कहता है, जिसके बाद केविन ऐसे अटैक करने लगता है जिसका पता खुद उसके ट्रेनर को भी नहीं था, पर उसके बावजूद भी केविन का कोई भी अटैक ब्रोस्टम पर वर्क नहीं करता। इधर केविन की हिम्मत देखकर ब्रोस्टम उसके चैलेंज को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है और फिर अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करने लगता है। दोनों में बहुत देर तक फाइट होती है, पर लास्ट में केविन बहुत बुरी तरह से हार जाता है। अब क्योंकि फाइनल के लिए सिर्फ 2 लोग बचे थे, ब्रोस्टम और रिक, इसलिए उनका स्टोन लेने का मिशन कंप्लीट हो गया था। पर ब्रोस्टम रिक से फाइट करने को डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि रिक के अंदर उनके ट्रेनिंग का कितना रिजल्ट आया है। इधर ब्रोस्टम से फाइट करने की बात सुनकर ही रिक के सदमे में चला जाता है, क्योंकि अगर वो उनसे लड़ा तो एक बात पक्की थी कि वो मारा जाएगा। आगे एंजेलिका, स्नेप, एलिसरेट सब रिक को समझा रहे थे कि अगर वो मर भी गया तो ब्रोस्टम उसे फिर से जिंदा कर देंगे, तो फिर डरने की क्या बात है। पर रिक बहुत ज्यादा सदमे में था। तभी मीजेट रिक को ब्रोस्टम के बारे में बताता है कि ओर्क कल्चर में एक रूल है, थंब साइन, जिसमें ओर्क अपने बराबरी वालों से लड़ते हैं और मील शेयर करते हैं। पर ब्रोस्टम बचपन से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसके लेवल का कोई भी नहीं था जिससे वो फाइट कर सके, उसे अपना ब्रदर बुला सके, और इसी वजह से वो बिल्कुल अकेला हो गया है। ब्रोस्टम ने तुम्हें इसीलिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी क्योंकि उसको यकीन था कि एक दिन तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल बनोगे। ब्रोस्टम तो बस अपने लेवल का एक फ्रेंड चाहता है। सबके जाने के बाद रियनेट भी रिक को समझाती है और फिर रिक फाइनली रेडी हो जाता है ब्रोस्टम से फाइट करने के लिए। फाइट में एक प्राइज था हॉट स्प्रिंग, तो रियनेट रिक से कहती है कि अगर वो ब्रोस्टम से जीतेगा तो वो उसके साथ हॉट स्प्रिंग में जाएगी। ये सुनकर हमारा रिक फुल एनर्जी में आ जाता है और जाकर ब्रोस्टम से भिड़ जाता है। बहुत देर तक फाइट करने के बाद रिक थोड़ा बहुत डैमेज तो ब्रोस्टम को देता है, पर अभी भी ये बहुत कम था। पर इतने ही रिजल्ट को देखकर ब्रोस्टम बहुत खुश होता है कि उसने जो रिक को सिखाया उसका रिजल्ट मिल रहा है। पर ये एक टीचर की तरफ से कमेंट था, अभी भी ब्रोस्टम को अपना फ्रेंड नहीं मिला है। तो फाइनली रिक अपनी इनबॉर्न स्किल एक्टिवेट करता है और फिर दोबारा ब्रोस्टम से भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयंकर फाइट होती है और लास्ट में वो दोनों अपना सबसे पावरफुल पंच एक दूसरे के ऊपर जड़ देते हैं। आखिरकार ब्रोस्टम को जो अपने लेवल का फ्रेंड चाहिए था वो मिल जाता है। फाइट खत्म होते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। आगे फिर ब्रोस्टम अपने सभी साथियों को थैंक्स कहते हैं उसके ड्रीम को सच करने के लिए। दरअसल रिक की इनबॉर्न स्किल को यूज करने में उसके टीम में सीक्रेटली वर्क कर रहे थे ताकि वो ब्रोस्टम के लेवल का हो सके। आगे फिर चैंपियन बिल्ड से मैजिक स्टोन लेने के बाद किलम फीस्ट दूसरे लोकेशन के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि रिक और ब्रोस्टम दोनों ही चैंपियन बनने से मना कर देते हैं तो एक बार फिर केविन चैंपियन बन जाता है और अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि ब्रोस्टम और रिक में कौन जीता है, इसलिए रिक का हॉट स्प्रिंग वाला प्लान होल्ड पर आ जाता है। तभी ब्रोस्टम उसके प्लान को
रनिंग के जरिए डिसाइड करने को कहता है। मतलब जो पहले नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचेगा वो विनर होगा और वही हॉट स्प्रिंग जाएगा रीनेट के साथ। और इसी के साथ इस एनिमी का फर्स्ट सीजन एंड होता है।